अखिलेश 6 महीने बाद अपने घर जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, भाई सुबह से भूखी हूँ, थोड़े से पैसे दे दो। अखिलेश ने गौर से उसके चेहरे पर नज़र डाली। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है। फिर अखिलेश ने जेब में हाथ डाला। 5 महीनों की पेमेंट उसकी जेब में थी, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट कर रखा था। उसने 100 का एक नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। अखिलेश के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर लड़की के मन में थोड़ा लालच जागा। बोली, क्या आप मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे सकते हो? बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ शहर में कोई भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करना चाहता। अगर आप मेरा यकीन करो तो मैं वादा करती हूँ, आपके सारे पैसे एक दिन मैं ज़रूर लौटा दूँगी। इतना सुनते ही अखिलेश ने बाकी के सारे पैसे वापस जेब में रख लिए। बोला, बहन मैं गरीब आदमी हूँ। 5 महीने से खून पसीना एक करके ओवर टाइम करके ये पैसे जोड़े हैं। बहन की शादी में कर्जा हो गया था, उसका ब्याज चुकाना है। मूल का तो पता नहीं कब चुका पाऊँगा, इसलिए लालच ना करो। जो दे रहा हूँ इतने में ही भरपेट खाना तो खा ही लोगी। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी कितनी बहनें हैं? अखिलेश बोला, 3 हैं। एक की शादी हो गई है, 2 अभी पढ़ा रहा हूँ। वो बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो ना भाई, बहुत परेशान हूँ। पैसे न होने के कारण रहने का ठिकाना भी छिन गया। 5,000 रुपये दे दो और अपना एड्रेस दे दो। अगर जिंदा रही तो लौटाने ज़रूर आऊँगी, अगर नहीं आई तो समझना एक बहन कम हो गई। अखिलेश बहुत भावुक हो गया। बहनों के लिए तो वो शेर जितना कलेजा रखता था। भरी आंखों से अखिलेश बोला, जब भाई बोला है तो शुभ शुभ बोलो बहना। फिर उसने जेब से पैसे निकाले और 10,000 गिनकर उसे देते हुए बोला, जब जिंदगी की लड़ाई लड़ ही रही हो तो 5,000 में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ही ले लो, बने तो लौटा देना। मगर एक बात याद रखना, कैसी भी परिस्थिति आए हार मत मानना। वो लड़की पैसे लेकर रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई। बोली, सर पर हाथ भी रख दो भाई, बहुत दिन हो गए, कोई अपना मिला ही नहीं। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, भगवान तुझे इतना कामयाब बनाए कि एक दिन मैं गर्व से कह सकूं, वो मेरी बहन है। फिर उसने उस लड़की को अपना एड्रेस दिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया। जेब पर हाथ डालकर देखा तो वो अब कम फूली हुई थी। पहले उसमें 40,000 रुपये थे, मगर अब 30,000 ही बचे थे। ट्रेन की खिड़की से उसे पास में एक शिव मंदिर दिखाई दिया। वो दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, उस बच्ची की रक्षा करना भोलेनाथ। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी, बच्चे और दोनों बहनें उसका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ खाने पीने की चीज़ें और कपड़े लाया था, वो लेकर बहनें और बच्चे खुश हो गए। आखिर में उसने पैसे पत्नी के हाथ पर रख दिए। पत्नी बोली, ये तो 30,000 रुपये ही हैं, आप तो बोल रहे थे 40,000 लेकर आ रहा हूँ। तब अखिलेश ने स्टेशन वाली पूरी बात उसको बता दिया। इतना सुनते ही पत्नी अपना सर पकड़कर बैठ गई। बोली, हे भगवान, इतना मूर्ख इंसान मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? अरे पागल आदमी, आजकल लोग इसी तरह दूसरों को लूटते हैं। अखिलेश पूरे विश्वास के साथ बोला, वो
लुटेरी नहीं थी, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। इंसानों को पहचानना आता है मुझे। वो एक मजबूर लड़की थी, इंसानियत के नाते मदद कर दी। पत्नी हाथों को घुमाते हुए बोली, महामूर्ख हो आप। मान लिया वो लुटेरी नहीं थी, मगर आप कौन से करोड़पति की औलाद हो। 100-200 की मदद कर देते, 10,000 रुपये देने की क्या ज़रूरत थी। अखिलेश बोला, अगर उसकी जगह अपनी निर्मला होती तब भी क्या मैं अपनी बहन को यूं ही परेशानी में छोड़कर चला आता। पत्नी बोली, आपकी बहन एक शरीफ लड़की है, वो शहर में अकेले गुलछर्रे उड़ाने क्यों जाती भला। अरे हम लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। महीनों से अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर कितनी मुश्किल से कमाए थे, एक अनजान लड़की को खैरात में दे आए। पत्नी काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही। अब अखिलेश के पास कोई जवाब नहीं बचा था देने के लिए, इसलिए चुपचाप सुनता रहा। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अखिलेश दोबारा दिल्ली नहीं गया। वो गांव में रहकर ही दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। दोनों बहनें भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। खुद के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। आमदनी कम थी और खर्चों का पहाड़ था। बहन की शादी में लिया कर्ज आज भी ज्यों का त्यों था। वो सिर्फ उसका ब्याज ही भर पा रहा था। उस लड़की को पैसे दिए हुए 8 साल बीत चुके थे। पत्नी इस बात को नहीं भूली थी। जब भी दोनों की लड़ाई होती, वो उसे इस बात पर ताना जरूर मारती थी। शाम का समय था। अखिलेश मजदूरी करके घर लौटा ही था। उसके दोनों बच्चे और दोनों बहनें बाहर खुले आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। पत्नी बकरियों को घास डाल रही थी। इतने में एक चमचमाती महंगी कार अखिलेश के घर के सामने आकर रुकी। अखिलेश के घर में एक ही पक्का कमरा था। 3 कच्चे कमरों पर छप्पर थे। वो पक्के कमरे के आगे खुले में बने चूल्हे पर चाय बना रहा था। अखिलेश ने देखा उस गाड़ी का ड्राइवर बच्चों से कुछ पूछ रहा था। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया तो ड्राइवर ने गाड़ी को घर के अंदर प्रवेश करा दिया। गाड़ी को अंदर आते देखकर अखिलेश जल्दी में खड़ा हो गया। गाड़ी घर के बीचों बीच आकर रुकी। पहले उसमें से ड्राइवर उतरा, फिर एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी उतरा। उसके बाद पीछे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। लड़की को देखकर अखिलेश की बहन निर्मला बोल पड़ी, अरे ये तो सीरियल की हीरोइन कविता जी हैं। निर्मला कॉलेज में पढ़ती थी। घर में टीवी तो नहीं था, मगर वो सहेली के घर कभी कभार टीवी देख लेती थी। टीवी की एक्ट्रेस को अपने घर में देखकर निर्मला तो जैसे बुत बन गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। गाड़ी से उतरकर वो सुंदर सी लड़की अखिलेश की तरफ बढ़ी। अखिलेश उसे देखते ही झट से पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जिसकी स्टेशन पर उसने मदद की थी। वो भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। बच्चे और अखिलेश की पत्नी अपनी जगह पर खड़े आश्चर्य से देख रहे थे। कविता ने नज़दीक पहुंचकर पहले तो अखिलेश को नमस्ते किया, फिर भैया कहते हुए उसके गले लग गई। अखिलेश दिन भर मजदूरी करके आया था। शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। वो बोला, बहन काम से लौटा हूँ, शरीर में गंध फैली हुई है, अभी नहाया नहीं हूँ। कविता बोली, भाई का पसीना बहन के लिए किसी खुशबू से कम नहीं होता। इतना सुनकर वो भी खुश होकर बहन के गले लग गया। अखिलेश की पत्नी अभी तक
चुपचाप सी होकर दूर खड़ी सब देख रही थी। मगर जब कविता ने भाई बोला तो उसे कुछ मामला समझ में आया। उसने छप्पर के नीचे से 2 खटिया निकालकर बाहर खुले आंगन में डाल दी। अखिलेश गौर से उसका चेहरा देखने लगा। कविता मुस्कुराकर बोली, टीवी पर नाटकों में काम मिल गया है। भैया आपका आशीर्वाद काम कर गया। निर्मला नज़दीक आई, बोली, आप कविता हो ना दीदी? कविता ने निर्मला को भी सीने से लगा लिया। बोली, हाँ, तेरी बड़ी बहन कविता ही हूँ। फिर वो निर्मला से छोटी निशा और अखिलेश की पत्नी से भी गले मिली। दोनों भतीजी भतीजों के सर पर हाथ फेरकर प्यार किया। फिर ड्राइवर और बॉडीगार्ड से बोली, तुम दोनों जाओ, मैं आज रात यहीं भाई के घर में रुकूंगी। तुम दोनों गांव से बाहर हाईवे पर किसी होटल में रुक जाना। जब बुलाना होगा तब मैं फ़ोन कर दूंगी। वो दोनों गाड़ी लेकर चले गए। रात में वो अखिलेश के घर में ही रुकी। सबके लिए लाए गिफ्ट और कपड़े उन्हें दे दिए। उसने सबको अपने बारे में बताया कि वो दुनिया में अकेली है। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले भाई बहनों और सौतेली माँ से उसकी नहीं बनी। पापा को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। परेशान और एकांत जिंदगी ने उसे एक्टिंग करना सिखा दिया था। इस कारण वो दिल्ली चली आई। दिल्ली में उसे कोई काम नहीं मिला। जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि वो टूट गई, हार गई, क्योंकि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। तब उसे अखिलेश मिला। बुरे वक्त में मदद करके उसे टूटकर बिखरने से बचा लिया। अखिलेश ने जो पैसे दिए थे उससे मैं मुंबई निकल गई। वहाँ मुझे एक्टिंग करने का काम मिल गया और वो आज जो भी है अखिलेश भाई की बदौलत है। आज वो सालों बाद खुले आसमान के नीचे सोई। उसे बड़े सुकून की नींद आई। अखिलेश के परिवार को लगा ही नहीं कि वो पराई है। सुबह वो अखिलेश से बोली, इस सूटकेस में कुछ पैसे हैं, रख लेना। उससे अच्छा मकान बनवा लेना। बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देना। आज से बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आती रहूँगी। अखिलेश बोला, हमारे घर में बहन बेटी से कुछ लिया नहीं जाता, इसलिए मुझ पर ये पाप मत चढ़ाओ बहन। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वो रोते हुए बोली, ऐसा कहकर मुझे पराई मत करो भैया। अगर बहन से कुछ लेने से पाप लगता है तो मुझे अपना छोटा भाई मान लो, मगर मना मत करो। ये समझ लो मैं अपनी छोटी बहनों और भतीजी भतीजों के लिए कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझसे ये मेरा सुकून मत छीनो। अखिलेश की पत्नी जो रात से चुपचाप सी थी वो बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था कि हम गरीबों के 10,000 रुपये लेकर खा गई। कविता बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाभी। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के लिए उस समय वो पैसे कितना महत्व रखते थे। ये तो अखिलेश भाई की दरिया दिली थी जो एक अनजान लड़की को अपनी महीनों की कमाई पेमेंट थमा दी। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। आपका पति करोड़ों में एक है। मेरे लिए वे पैसे किसी संजीवनी से कम नहीं थे। उन्हीं की बदौलत मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज मुझ पर और मेरी सफलता पर भी आप लोगों का पूरा हक है। इसलिए दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना भाभी। पैसा लेना अखिलेश को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूर जाकर बैठ गया। कविता उसके पास पहुंची और बोली,
तो क्या आपने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया है भाई? अखिलेश भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? वो रोते हुए बोली, आप तो इतने से पैसे लेने से इनकार कर रहे हो। मैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत से सपने देख रखे हैं। सोचा था बहुत पैसे कमा लूँगी, तब मुंबई में आप लोगों के लिए एक घर खरीदूंगी, फिर आप सबको वहाँ बुला लूँगी। मगर आपने तो अभी से मेरा दिल तोड़ दिया। अनाथ हूँ, सोचा था एक परिवार मिल गया है, पर आप तो मुझे अपनाने से ही मना कर रहे हैं। अखिलेश बोला, मेरी खुददारी ऐसा करने नहीं दे रही। जिंदगी में रूखा सूखा खा लिया, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बहन। गाड़ी आ चुकी थी। कविता बोली, एक बार उस समय को याद करो जब आप मुझे पैसे दे रहे थे और मैं ले रही थी। भाई बोल कर लिए थे, वरना खुददारी तो मुझ में भी बहुत है। इतने बड़े शहर में आपके आगे हाथ फैलाया था। कोई तो रिश्ता होगा हमारा। मुझे लगा आप मेरे सगे भाई ही हो। फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई बोली, ऐसा व्यवहार करोगे तो कभी नहीं आऊँगी वापस, राखी पर भी नहीं। अखिलेश खड़ा होते हुए बोला, ले रहा हूँ, गुस्सा होकर मत जा। इतना सुनते ही वो किसी बच्चे की तरह दौड़कर भाई के गले लग गई। बोली, आज से माँ बाप भाई आप ही हो। जो भी आप लोगों के लिए करूं उसे मना मत करना, वरना मुझे खो दोगे। और फिर वो नम आँखों से सबके गले मिलकर विदा हुई। पीछे से अखिलेश की पत्नी ने बैग को चेक किया तो उसमें 500-500 के नोटों की सैकड़ों गड्डियाँ थीं। सारे घर वाले उन कागज़ के टुकड़ों को देखते रह गए, जिनसे ये सारी दुनिया चल रही है, जिसके लिए लोग एक दूसरे को मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी एक कागज़ के टुकड़े के बदले एक मजदूर अपनी दिन भर की सांस गिरवी रख देता है। सारे रिश्ते और संबंध इसी कागज़ के टुकड़े से तो बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये कागज़ के टुकड़े भगवान से भी बढ़कर होते हैं, मगर अखिलेश और कविता जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, जिनके लिए ये केवल एक कागज़ का टुकड़ा ही है। और उन दोनों के लिए ये कागज़ के टुकड़े रिश्ते में कोई अहमियत नहीं रखते। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।